एक खबर आपको बता दें कि रायसेन से आ रही है, जहां पर रायसेन जिले के सिलवानी में चिनकी बोरास परियोजना की पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे एक मजदूर की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि मिट्टी धंसने के कारण मजदूर अंदर दब गया था। परियोजना के तहत तहसील के ग्रामों में सिंचाई हेतु नर्मदा जल वितरण हेतु पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। ग्राम कीरतपुर से पड़रिया खुर्द की तरफ भी पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, लेकिन मिट्टी धंसने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए राशिद, पाइपलाइन बिछाते वक्त जो है मजदूर की जो है मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है, आप विस्तार से बताइए। जी रितिका, जैसा कि आप पहले जिक्र कर रहे थे, रायसेन जिले के जो सिलवानी का मामला है, ये अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि काफी नाजुक मामला है। यहाँ पर सिलवानी में चिनकी बोरास परियोजना जो है लाइन बिछाई जा रही है नर्मदा जल ले जाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक मजदूर की सड़क जो है जैसा कि पाइपलाइन बिछाते समय जो है मौत हो गई है। काफी नाजुक मामला है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक परिवार का चिराग बुझना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो खड़ा करता ही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसा कि मेरी अभी सिलवानी पुलिस प्रशासन से बात हुई है, सिलवानी पुलिस ने सुरक्षा का मानक उपयोग नहीं करने पर गैर इरादतन हत्या का जैसा कि मामला दर्ज कर लिया है। मैं यहाँ पर रितिका बता दूं, संदीप सिंह जो कि कंपनी के जो है सुपरवाइजर हैं, इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। मैं आपको बता दूं, RBR प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हैदराबाद की, जो कि पाइप बिछाने का काम कर रही है नर्मदा जल के लिए, जैसा कि चिनकी बोरा योजना की पाइपलाइन बिछा रही है। लेकिन मैं आपको जिक्र कर दूं कि कुछ दिन पहले, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ लापरवाही के चलते कुछ मवेशियों की मौत हो गई थी, लेकिन बावजूद उसके भी इसका ध्यान नहीं रखा गया। जैसे में एक परिवार जैसे कि शहनूर मृतक बताया जा रहा है, जिसकी 19 साल जिसकी सड़क पाइप बिछाते समय मत्स्य धक्का से मौत हो गई है। ये जो है बिहार का बताया जा रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है, आपको पहले मैं जिक्र भी कर सकता हूँ रितिका, कि RBI जो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये हैदराबाद की है, लगातार काम कर रही है। ऐसे में कहीं न कहीं देखा जाए तो शासन प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। जैसे एक किसी मजदूर की मौत हो जाना कहीं न कहीं सवालों के घेरे में जरूर खड़ा करता है। जैसा कि रितिका मैं आपको बता दूं, सिलवानी पुलिस ने 3 से 4 का मामला दर्ज किया है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। लेकिन कहीं न कहीं अगर बात की जाए, एक मजदूर की मौत हो गई, ऐसे में कहीं न कहीं कंपनी की बात की जाए तो कंपनी कहीं क्या उस मजदूर के परिवार की भरपाई कर पाएगी। और ऐसे में कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि अमूमन प्रदेश के कई इलाकों में सड़कें बन रही हैं, जिससे खुले में गड्ढे छोड़ दिए जा रहे हैं, जिससे आए दिन बच्चों की मौत हो रही है। जैसा कि कुछ ही दिनों बाद जैसे कि बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसे में खुले में गड्ढे छोड़े हैं, ऐसे में कई लोगों की मौत हो रही है, कई मवेशियों की मौत हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सिलवानी में जो घटना हुई है, इसको लेकर इलाके में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन एक गरीब की जरूर मौत हुई है। ऐसे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र कर दिया कि सुरक्षा का मानक उपयोग नहीं करने पर 3 से 4 का सिलवानी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लेकिन मामला, और जब फिर मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये जो संदीप सिंह है, जो सुपरवाइजर, इनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया है, अब देखा दिलचस्प होगा कि मामला दर्ज किया है या विवेचना में लिया है। लेकिन बात वही हो रही है कि एक मजदूर का चिराग तो बुझ गया। ऐसे में बड़ी बिहार से वो अपने यहाँ पर मजदूरी करने रायसेन जिले में आया था और उसकी मौत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मैं अपने दर्शकों को साफ कर दूं कि लापरवाही कहाँ हुई। ऐसे में बड़ी कंपनियां जो काम कर रही है पानी पाइपलाइन बिछाने के लिए, जैसा कि मैंने जिक्र पहले भी किया है, कहाँ से चूक हुई इसकी जांच होना चाहिए, और जो भी चाहिए और जो भी इसका दोषी हो रितिका, उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं उम्मीद यही करूंगा कि प्रशासन से कि मजदूर को उचित मुआवजा मिले और ऐसे में जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। रितिका जी, तो क्या राशिद, अभी तक कंपनी के द्वारा जो है परिजनों को राशि मुहैया नहीं कराई गई है, सहायता राशि? रितिका सवाल दोहराइए अपना। मेरा ये प्रश्न था कि अभी तक कंपनी के द्वारा जो परिजन हैं जिसकी मृत्यु हो गई है मजदूर की, क्या उनके परिजनों को अभी तक कंपनी के द्वारा सहायता राशि मुआवजा राशि नहीं दी गई है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही माकूल सवाल उठाया है। ऐसे में एशियन भारत भी उम्मीद करता है प्रशासनिक अधिकारियों से कि कहीं न कहीं जो मजदूर की मौत हुई है, ऐसे में उसको उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन चूंकि अभी ताजा ही मामला है, ऐसे में पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन आपकी जो बात चल रही है, इससे पूरा एशियन भारत न्यूज भी निगाह बनाए हुए। ऐसे में शासन प्रशासन से बात करने की कोशिश की जाएगी कि मजदूर को उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन अभी चूंकि जांच का हवाला पुलिस प्रशासन दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी चूंकि जांच जारी है, अभी करंट का ताजा मामला है,
ऐसे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन उचित मुआवजा अगर उसको मिले तो बहुत ही ठीक रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, एक गरीब मजदूर की मौत हुई है और ऐसे में कंपनी और प्रशासन को उचित मुआवजा, जितना ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हो दिया जाए, जिससे उसके घर का, उसके बच्चों का भरण पोषण हो सके। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इतने बिहार से, जैसा कि बताया जा रहा है, बिहार के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था शाहनूर, जो मजदूरी करने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी आया हुआ था। ऐसे में अगर उसकी हादसे में मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है रितिका। और ऐसे में कंपनी को भी, कंपनी जो RVR कंपनी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इनको भी ध्यान, इस कंपनी को भी ध्यान देने की जरूरत है। कहीं न कहीं एशियन भारत न्यूज भी कोशिश करेगा कि उस गरीब को उचित मुआवजा मिले और शासन प्रशासन तक भी ये बात पहुंचे। जी रितिका। जी, जैसा कि आपने कहा था राष्ट्रहित की 2 दिन पहले भी 3 गाय जो है इसमें गिर चुकी थी, तो क्या किसकी लापरवाही जो सामने आ रही है, क्योंकि देखा जाए कि 2 दिन पहले जिस तरह से 3 गाय गिरी थी, वही अब एक मजदूर की मौत हो गई है, तो किसकी लापरवाही इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप अभी बोल रही थी कि पूर्व में जो कुछ मवेशियों की, गायों को भी इस सड़क में मट्टी धसकने से मौत हुई थी, और कंपनी की लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जैसा कि मैं जिक्र कर दूं, इससे पूर्व में जो घटना हुई थी, सिमरिया कला में पाइप लाइन की खुदाई की जा रही थी, ऐसे में 3 गायें उसमें गिर गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कंपनी की, तो कंपनी ने उससे सबक नहीं लिया, चेती नहीं कंपनी। जब 3 मवेशियों की वहाँ धसकने से, मट्टी धसकने से मौत हो गई थी, ऐसे में इंसानों की भी और कहीं ना कहीं किसी भी मजदूर की मौत होना स्वाभाविक थी। तो इससे कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि सबक इस कंपनी ने नहीं लिया और बड़ा हादसा सामने आ गया, एक मजदूर की मौत हो गई। ऐसे में कंपनी को भी इस बात का ध्यान देने की जरूरत है और शासन प्रशासन की मैं उम्मीद करता हूँ शासन प्रशासन से कि गरीब की जो मौत हुई है, शाहनूर, जो कि 19 साल का था, युवा था, एक किसी घर का चिराग जरूर बुझा है। ऐसे में सरकार को और उचित मुआवजा देने की जरूरत है। और अगर बात, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी रितिका, कि इससे पूर्व में जो घटना हुई थी, 3 गायों की मौत हो गई थी, और उससे अगर कहीं ना कहीं कंपनी ने सबक लिया होता तो एक गरीब युवक की मौत नहीं होती। और मौत हुई, कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो जाती है, कंपनी ने इसका बिल्कुल सबक नहीं लिया। आए दिन हादसे पे हादसे होते रहे, लेकिन कंपनी नहीं चेती, कंपनी ने इसका सबक नहीं लिया, और आज जो देखने को मिला, एक गरीब मजदूर की मौत हो गई। जी, कंपनी का क्या कुछ कहना है, कंपनी के जो मालिक है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, जैसा कि एशियन भारत न्यूज अभी पूरी इस मामले से बात करने की कोशिश कर रहा है, मैं भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे भी हमारे संवाददाता शरद जैन है, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के जो मालिक है उनसे बात की जाए। ऐसे में कंपनी के जो सुपरवाइजर है संदीप, जिस पर मामला दर्ज हुआ है गैर अदालत हत्या, मैं बता दूं आपको, इनसे भी बात संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से मामला अभी साफ नहीं हुआ है कि क्या है पूरा मामला। लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन अगर इस पर ध्यान देगा, जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, तो कहीं ना कहीं उस गरीब परिवार का जो चिराग बुझा है उस तक उचित मुआवजा जरूर मिल सकता है। लेकिन मीडिया का भी अपना काम है, जैसा कि एशियन भारत न्यूज अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक गरीब की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं उस परिवार को उचित मुआवजा मिले, और जो भी जिस लापरवाही जिसकी भी हो उसकी जांच हो और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जी रितिका, अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ साक्ष्य जुटा लिया, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, जैसा कि सलवानी TI DP सिंह है, उनका मीडिया से साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन जांच चल रही है, जांच कब तक चलेगी और जांच में क्या सामने आएगा, क्या ईमानदारी से जांच की जाएगी, या कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जिससे जो भी लापरवाह है, जिसने भी लापरवाही की है, जिससे कि मवेशियों की तो मौत हुई है पूर्व में, और अगर कहीं ना कहीं सबक लिया होता रितिका, जैसे कि 2-3 मवेशियों की, जैसा कि बताया जा रहा है, मौत हो गई थी, तो कहीं एक गरीब मजदूर की मौत नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से अगर इस घटना की पुनरावृत्ति न होती, और घटना की पुनरावृत्ति हुई है, इसमें एक मजदूर की जान गई है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी कंपनी की बनती है और सरकार की भी बनती है, कहीं ना कहीं उस मजदूर को उचित मुआवजा दिया जाए, और उसके जैसा कि बताया जा रहा हो, घटना की पुनरावृत्ति न हो, दोबारा किसी मजदूर की मौत ना हो, किसी इंसान की मौत ना हो, इसका भी ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। इसके लिए पूरा शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा। जी रितिका। जी राशिद, तो आप सभी को बता दें कि ये जो खबर आ रही थी वो रायसेन से आ रही थी, जहां रायसेन जिले के सिलवानी में चिनकी बोरास परियोजना की जो पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे एक मजदूर की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि मिट्टी धंसने के कारण मजदूर अंदर दब गया था। परियोजना के तहत तहसील के ग्रामों में सिंचाई हेतु नर्मदा जल वितरण हेतु पाइपलाइन बिछाने के कार्य किए जा रहे हैं।
इसमें ही ग्राम कीरतपुर से पडरिया खुर्द की तरफ भी पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, लेकिन मिट्टी धंसने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर के शव को पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल सिलवानी ला गया। बता दें कि कार्य करने वाली कंपनी की लापरवाही से 2 दिन पहले भी ग्राम सिमरिया कला में पाइपलाइन की खुदाई में 3 गाय गिर गई थी, जिसमें से 2 गायों की मौत हो गई थी। चौथी और आखिरी खबर आपको बता दें कि बुधनी से आ रही है, जहां पर बुधनी सहित शाहगंज और बख्तरा में नशा बेचने का मामला सामने आया है। वहीं यह भी बताया गया है कि अवैध नशा कारोबारियों द्वारा बच्चे को अपना शिकार बनाया जा रहा है। हालांकि अब पुलिस के आला अधिकारी नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं। बताया गया है कि गांजा बेचने वाले माफिया न केवल बच्चों से इसे बिकवाने का काम करते हैं, वहीं इससे पहले बच्चों को नशे की गिरफ्त में भी ले लिया जाता है। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ बुधनी से राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए। राजीव, देखा जाता है कि जो नशा का जो व्यापार करते हैं